जय माँ गंगे, जय तीर्थराज प्राग। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं ज्योतिष आचार्य सत्य पांडे। आज हम कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति और उसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। यदि बुध ग्रह आपका अच्छा है तो उसका क्या प्रभाव है, और बुध ग्रह यदि कमजोर है तो उसका क्या प्रभाव है। बुध कैसा ग्रह है, इसकी क्या स्थिति होती है, जीवन में इसका किसी व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आज उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। बुध ग्रह यदि अच्छा होता है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, व्यक्ति का व्यक्ति की तार्किक शक्ति अच्छी होती है, व्यक्ति गणितज्ञ होता है, आर्टिस्ट होता है, उसकी लेखन कला अच्छी होती है, मैनेजमेंट फील्ड में वो अच्छा काम करता है, बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा काम करता है, शेयर मार्केट वगैरह में भी अच्छा होता है, व्यापार के लिए अच्छा होता है। बुध कई प्रकार से शुभ फल देने वाला ग्रह है, लेकिन यदि नकारात्मक स्थिति में होता है यानी कमजोर होता है, बुध अंश बल से कमजोर हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, तो इसकी स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो जाती है और ये अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता है। मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व वाला ग्रह बुध ग्रह है, जिसे नौ ग्रहों की श्रेणी में सबसे कुमार और किशोर अवस्था वाला ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। कुमार ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे कम आयु वाला ग्रह है, ये सबसे कम एज का है, इसी वजह से इसको कुमार या किशोरावस्था वाला ग्रह कहा जाता है। ये शीघ्र व क्षणिक फल देने के लिए जाना जाता है। ये जब भी इसकी महादशा आती है, अंतर्दशा आती है या गोचर में भी, तो ये शीघ्र फल देने वाले के लिए जाना जाता है। कुंडली में जिसका बुध ग्रह मजबूत होता है उसका स्वभाव किशोरावस्था वाला, कुमार वाला, बच्चों वाला हमेशा रहता है। उसकी आयु से मतलब नहीं हो, चाहे वृद्धि ही क्यों ना हो जाए, वो कुछ ऐसी बातें, ऐसा व्यवहार, ऐसा विचार व्यक्त करता रहेगा जो एक बच्चों जैसा होता है। कुंडली में जब भी बुध ग्रह कमजोर होता है तो ये वाणी से संबंधित समस्या बनाता है, और यदि शुक्र भी कमजोर है तो मुंह से दुर्गंध, पायरिया वगैरह की शिकायत भी बना देता है। दांत से संबंधित पीड़ा देता है, दांत भी कमजोर करता है। दांत का संबंध मंगल से भी देखा गया है, लेकिन बुध को वाणी का कारक वाला ग्रह माना गया है, इस वजह से बुध को विशेष तौर पर देखा जाता है। यदि बुध ग्रह कमजोर है तो आपको मुंह से संबंधित समस्याएं यानी दांत वगैरह में दिक्कत अवश्य होगी, और आपके व्यापार में स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। कभी काम अच्छा चलेगा, कभी रुक जाएगा, कभी एकदम बंद हो जाएगा। ये बुध ग्रह के लक्षण हैं। कार्य व्यवसाय आपका रुक रुक कर चलेगा, ठप हो जाएगा। मित्र यार आपके बहुत अच्छे नहीं होंगे, घनिष्ठ मित्रता बहुत कम होगी, कम से कम मित्र होंगे, या मित्र जो होंगे भी यदि बुध ग्रह कमजोर है तो वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपका नुकसान करेंगे। और इस प्रकार से कार्य, व्यापार, व्यवसाय, बुद्धि के क्षेत्र में आपकी क्या होता है कि आपकी मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी इस वजह से कमज़ोर होती है, यानी मेमोरी भी आपकी कमज़ोर होती है। तो बुध ग्रह के कई सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। यदि बुध ग्रह अच्छा होता है तो ये बहुत तरह से आपको लाभ देता है, और उसी प्रकार से बुध ग्रह यदि कमज़ोर होता है या पाप प्रभाव में होता है तो कई प्रकार से हानि भी देता है। तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हम आज उपाय बता रहे हैं। बुध ग्रह का संबंध है चूँकि बुद्धि से है, और बुद्धि के कारक जो देव होते हैं वो गणेश जी हैं। गणेश जी का पूजा, इनकी अर्चना, किसी भी प्रकार से गणेश जी के मंत्रों का जप, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप, एक माला कम से कम डेली, या बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना, गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना, या घर पर भी रखकर गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। श्री संकट नाशन स्तोत्र पाठ और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अत्यंत लाभकारी है। बाकी गणेश जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। गणेश जी की आराधना का संबंध बुध से है, जो कि ये बुद्धि के वाले ग्रह हैं, और गणेश जी को बुद्धि का दाता कहा जाता है, गजानन को। इनसे आपके बुध ग्रह अनुकूल होते हैं, इनकी पूजा से, इनकी अर्चना से, इनकी साधना से। तो आप नियमित गणेश जी के किसी एक मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे ओम गणपतये नमः नित्य कर सकते हैं। वाणी दोष बनती है तो आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से स्नान के बाद यहाँ पर कंठ पर 11 बार
इसको स्पर्श करते हुए ओम गंगणपते नमः का जाप करेंगे 11 बार, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, वाक सिद्धि भी होती है। इस प्रकार से बुध को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये प्रमुख उपाय हैं, जो छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके लिए आसान है और आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। कुंडली में बुध की क्या स्थिति है उसको देखने के बाद ही पता चलता है, और स्थिति कुंडली में ग्रहों के युति, इसके संबंध और किस भाव में बुध है, कहाँ पर क्या स्थिति है उसका अवलोकन करने के बाद ही उपाय बताए जाते हैं। तो आप सभी बुध ग्रह से संबंधित यदि आपको निश्चित रूप से सफल होना है और बुध ग्रह को अच्छा करना है तो आपको अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करवाएं। बुध ग्रह जब भी शनि के संबंध में आता है तो ये नपुंसक ग्रह होता है, क्योंकि बुध ग्रह अकेला अच्छा प्रभाव नहीं देता है, नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। वैसे शनि भी नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, युवा अवस्था का ग्रह है आपका बुध जरूर है, लेकिन चूंकि अकेला इसका अच्छा प्रभाव नहीं होता है, शनि वृद्ध ग्रह होता है, इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होता है अकेले में। अकेले का मतलब ये तीव्र फल देने के लिए नहीं होता है, बुध ग्रह तीव्र फल देने के लिए होता है, लेकिन अकेले अच्छा फल नहीं देता है। बुध के साथ भी इसके जो संबंध होते हैं तो ये नपुंसक ग्रह के, दोनों ग्रह को नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, इस वजह से इन नपुंसकता के भी योग बना देते हैं कुंडली में। तो इससे भी बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं आपके शरीर पर भी, तो उनका उपचार किया जाता है दवा से, अन्य चीज़ों का उपाय करके। ये कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। राहु के संबंध में आकर ये बुद्धि को बहुत, राहु इसको शार्प बना देता है, व्यक्ति ऐसा बहुत तेज दिमाग वाला हो जाता है, परंतु अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कार्य करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य कर जाता है जिससे व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है कि इस व्यक्ति का स्वभाव तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे कर गया। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उस दोनों से उसका नाम होता है। बुरा होता है तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुराई कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, इससे उस व्यक्ति के मान हानि होती है, समाज में उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर होती है। लेकिन बुध के प्रभाव में जब भी व्यक्ति आता है तो उसकी बुद्धि जरूर तीव्र करता है, कभी ये गलती भी करवाता है, यही इसका साइड इफेक्ट है। क्योंकि बुध के और राहु के संबंध जब भी बनते हैं तो इससे जड़ योग बनता है, और जड़ योग कभी भी अच्छा प्रभाव देने के लिए नहीं जाना गया है, हमेशा कभी कभी ये गड़बड़ कर देता है। अब वो जो गड़बड़ी करता है उससे इसके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जिससे इसका पूरा जीवन बदल जाता है। ये इसको इस साइड इफेक्ट ही कहा जाएगा, इसलिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शुभ ग्रहों के साथ बुध के अच्छे संबंध हैं, इससे गुरु के साथ भी इसके ठीक सम के संबंध है, शुक्र के साथ अच्छे संबंध हैं, और किसी भी ग्रह के साथ में बुध जब भी बैठता है तो उस ग्रह के प्रभुत्व में आकर के ये वैसा ही फल देता है। ये अपना खुद का प्रभाव उतना अच्छा नहीं दे पाता है, किसी भी ग्रह के साथ में बैठेगा तो वैसा ही प्रभाव देगा। लेकिन अंश बल से बुध अगर कमजोर है तो भी इसके साइड इफेक्ट यही सब आएंगे, माड़ी दोष बनेगा, व्यापार कार्य सब में दिक्कत होगी, मेमोरी कमजोर होगी, कार्य व्यापार व्यवसाय आपका लगातार नहीं चलेगा। तो बुध ग्रह आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में है, आपका बुध ग्रह कैसा है, इसको जानने के लिए आप अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करवाएं, दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क करें, और जो भी उपाय आपको बताए गए हैं उससे संबंधित आप उपाय करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि आप कुंडली का अवलोकन करवाना चाहते हैं और अपने बुध के बारे में जानना चाहते हैं, या आपके साथ भी ऐसी स्थितियां हैं कि आपका कार्य व्यापार व्यवसाय गड़बड़ चल रहा है, तो आप अवश्य संपर्क करिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्रीमन नारायण।